ओम शांति। चाहते हैं साइलेंस पावर? मैं सोच रहा था बहनें ऐसा गहरा टॉपिक रख देती हैं, पूछ तो लेना चाहिए चाहते हैं या नहीं। कौन कौन चाहते हैं? कुछ करना पड़ेगा फिर। मुरलियों में रोज आता है राजाई पानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आता है ना रोज, आज भी था। ऊंची स्थिति बनानी है तो कुछ मेहनत तो आवश्यक है। बहुत बड़ी पढ़ाई है हमारी। देखो दुनिया में बड़े से बड़े जो कंपटीशन है, आईएएस आईपीएस, जो सिविल सर्विसेज के हैं, भाई लोग जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं आपके बच्चे जो उसमें जाते हैं। फिर स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं, उसमें मेहनत करते हैं। हमारी पढ़ाई ऐसी है जिससे विश्व की रजाई मिलती है, स्वर्ग की, वो भी कलयुग विश्व की नहीं, स्वर्ग की। तो मेहनत चाहिएगी, बहुत चाहिएगी। आपकी बात कर देता हूँ। कई लोग सोचते हैं राजाई वाजाई लेके क्या करेंगे, ऐसे ही ठीक है अपने तो, नई टेंशन क्या लेनी है, जो मिलेगा ठीक है, भगवान मिल गया और क्या चाहिए। इन बातों को भी यदि छोड़ दें, दो चीजें बहुत बड़ी हैं संसार में। एक, अपना और परिवार का जीवन बहुत अच्छा रहे, सबसे बड़ी बात है ना। सब ग्रस्त वाले हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आपके बच्चे चरित्रवान हो, बहुत अच्छे हों। माताओं को कितनी कठिनाई हो जाती है जब उनके बच्चे डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं, संभालना ही मुश्किल। करें क्या उनके लिए। तो एक सुंदर बात होती है कि पारिवारिक जीवन, अपना जीवन सुख शांति से भरा, खुशियों से भरा, सफलताओं से भरा, धन धान्य से भरा हुआ हो। और दूसरी चीज है, इस पे आपको सोचना है कौन कौन ये काम करना चाहेंगे। आने वाले समय में समय और परिस्थितियां, चुनौतियां, मनुष्य आत्माएं, हमारे भक्त और प्रजा हमारी ओर प्यासी नजरों से देखेंगी। जिनके पास साइलेंस पावर होगी, उनके पास आते ही लोग निर्विघ्न हो जाएंगे। आप ही कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं सोचा करता हूं कि ब्रह्मा बाबा के रोल से भी ज्यादा रोल उसके बच्चों का होगा। बाबा ने अपना पार्ट गुप्त किया, मामा और बाबा का पार्ट ड्रामा में गुप्त, और बच्चों को बाबा प्रत्यक्ष करेगा, जय जयकार करेगा। उसमें विशेषकर 108 रत्नों को, ये 108 रत्न बाबा से संपूर्ण शक्तियां पाकर माया पर विजयी बन जाते हैं। इसलिए इनका इस सृष्टि में बड़ा महत्व है। सृष्टि का खेल सारा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 108 आत्माओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहाँ उत्थान और पतन, सुख शांति और दुख दर्द, सुख चैन और परेशानियां, समस्याओं से भरा जीवन, ये सब इन पर डिपेंड करता है। जब वो संपूर्ण बन जाएंगे, खेल पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत सुंदर कार्य करना है, उसके लिए भी स्थिति श्रेष्ठ चाहिए। तो भविष्य की बात अगर कोई छोड़ भी दे, तो एक अपने परिवार के लिए सुंदर अवस्था व्यवस्था, दूसरा संसार को देने का काम। जिनकी स्थिति महान होगी वो संसार को बहुत कुछ दे पाएंगे। आप यहाँ भट्टी में पूछ सकते हैं, संसार की छोड़ो, आप इतना पूछ सकते हैं अपने से, मेरे पास
1000 लोगों को देने के लिए क्या क्या है। संसार में तो अरबों है ना, 1-2 हजार की बात कर लें, आपका टाउन, आपका गांव, इन सब को हम क्या क्या दे सकते हैं। क्या इकट्ठा किया है मैंने बाबा से, क्या क्या ले सकते हैं बाबा से, बोलेंगे? शांति के भंडार भर सकते हैं, खुशियों का खजाना संपूर्ण रूप से ले सकते हैं। बोलो नहीं, जो मैं बोला वो नहीं, और कुछ बोलना है। प्यार बाबा से अथाह ले सकते हो, प्यार का सागर है, आनंद। और कुछ बताओ। शक्तियां जिसकी बहुत जरूरत होगी, और सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान तो सबने ले लिया है, फिर भी वो नंबरवार है। बाबा ने तो संपूर्ण ज्ञान सबको दे दिया, लेकिन कुछ गुह्य ज्ञान वो नंबरवार है। जैसे सृष्टि सतयुग से धीरे धीरे किस आधार पे नीचे उतरती है, प्रकृति कैसे सतो से रजो में आती है, तमो में आती है, ये गिरावट किस आधार पे होती है। जैसे विज्ञान ने बहुत सूक्ष्म रूप से रिसर्च कर ली ना, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, सूक्ष्म कण जो एक तत्व का है, किसी एलिमेंट का जो सबसे सूक्ष्म कण है, उसमें भी कितनी एनर्जी होती है। ये वैज्ञानिकों ने जब जान लिया तो एटम बम्स बना दिए। वो एनर्जी बहुत जगह काम आने लगी। मेडिकल साइंस में भी इस सिद्धांत ने बहुत काम किया। सूक्ष्म जो पार्टिकल है, अति सूक्ष्म, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, वो कितना शक्तिशाली होता है। तो आत्मा जो सबसे सूक्ष्म है, उसकी स्थितियों का संसार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब समझते हैं, जानते हैं। किसी को तो इतना ही पता है, मैं आत्मा हूं, बस, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन ये ज्ञान बहुत गुह्य हो जाता है। इस ज्ञान के चिंतन से ये ज्ञान हमारी विजडम बन जाता है, विवेक, जो बुद्धि का निर्माण करता है। और ये बुद्धि जन्म जन्म मनुष्य के साथ चलती है। तो बाबा से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है, सब चिंतन करेंगे भट्टी में। जन्म जन्म का भाग्य बट रहा है, मुझे कैसा भाग्य लेना है। ये नहीं बहुत अच्छा लेना है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक चिंतन दे रहा हूं। जो बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, सभी बुद्धिमान हैं, पर और मैं कह रहा हूं, जो बुद्धिमान बैठे हैं वो सवेरे उठकर कुछ दिन तक एक चिंतन करना, शाम को भी कर सकते हैं। जब मन शांत हो, साइलेंस पावर का अर्थ है मन को साइलेंट कर देना, फिर योग युक्त हो जाना। मन शांत हो जाए, मन में एक स्पीड है विचारों की, इस स्पीड को हम धीमा कर दें और वो सदा ही धीमी रहने लगे, जिसको बाबा ने कहा निर्संकल्प अवस्था, अर्थात व्यर्थ से मुक्त। जिसके मन में व्यर्थ ज्यादा है, उसके मन की स्पीड तेज है, और जिसके मन में व्यर्थ समाप्त है, उसके मन की स्पीड धीमी धीमी। और जो स्वमान में बहुत रहते हैं, उनके मन की स्पीड और धीमी। और जो जितना लंबा समय योग युक्त रहते हैं, मन की स्पीड और धीमी। जितने महान विचारों में कोई आत्मा रहेगी, मन की स्पीड धीमी होती जाएगी। और मन के संकल्पों से ही आत्मा की शक्ति ज्यादा जाती है, यूज होती है, वेस्ट होती है। जो लोग बहुत सोच रहे हैं, उनकी मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं, ब्रेन की शक्तियां भी नष्ट हो रही। दो चीज अलग अलग है ना।
तीन चीजें, मन बुद्धि ब्रेन। ब्रेन ये मन बुद्धि आत्मा की शक्तियां। और जो सुंदर विचार कर रहे हैं उनके ब्रेन को एनर्जी मिलती रहती है। अशरीरीपन, परम धाम में जाकर बैठना, शांति के सागर से शांति के वाइब्रेशंस लेना, ये डीप साइलेंस अनुभूति की विधियां हैं। तीन चीजें, अशरीरीपन, गहन अनुभूति, मैं आत्मा शांति से भरपूर हूं, केवल शांत स्वरूप हूं ये नहीं, वो तो पहला लेसन था हमारा। शांति से भरपूर हूं, शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं मुझसे। फिर शांति धाम में जाके बैठ जाएं और अनुभव करें जैसे शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी है। शांति सागर की तो समाएगी, लेकिन शांति धाम की भी। शांति धाम भी तो शांति सागर जैसा ही है ना। फिर शांति के सागर से बाबा की शांति के वाइब्रेशंस, उसकी किरणें मुझे मिल रही हैं। ये तीन अभ्यास और स्वमान से अपने चित्त को शांत करना। स्वमान बहुत बड़ी चीज है। स्वमान माना श्रेष्ठ स्मृतियां। श्रेष्ठ स्मृतियां, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो घरों के लिए मैं दो बातें जो आपको कही, घरों के लिए ये सिद्धांत आप याद रखेंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने घर को कैसा बनाते हैं, अपने ऊपर है या किसी और के। दूसरे लोग कितने विघन डालें, लेकिन हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो उसके विघन जल्दी समाप्त हो जाएंगे। पड़ोसी तंग करें, हमारी स्थिति अच्छी है, वो हमारे गुड फ्रेंड बन जाएंगे। और दूसरों को देने के लिए भरपूर होना पड़ेगा। मैं माताओं को बहुत कहता था, अपने घर को तीर्थ बनाओ, भाइयों को मिलके बनाना, लेकिन मैं माताओं को कह रहा हूं तीर्थ बनाओ। कैसा समय आ रहा है, लोग कहेंगे हमें अपने घर में 15 मिनट बैठने दो, चित्त शांत हो जाए। क्योंकि संसार का जो हाल होगा उसको हम वर्णन नहीं करते, नहीं तो लोग डर जाते हैं। पर हम जानते हैं जब दुनिया खाली होगी देवताओं के लिए तो यहाँ क्या क्या होगा। इसलिए घर को ऐसा मंदिर तीर्थ बनाएं कि आपके घर का लोग पानी पिए, आपका ब्रह्मा भोजन प्रसाद बन जाए। लोग कहेंगे हमें खिला दो। फटा जा रहा है दिमाग, शांत हो जाए। ये सेवाएं माताओं को खास करनी हैं। बोलो कौन कौन तैयार इसके लिए। पहले मैं माताओं से पूछ रहा हूं, मुझे माताओं पे ज्यादा ध्यान रहता है, भगवान का भी ध्यान है ना आप पे। सबसे ज्यादा प्यार माताओं को ही दिया है, भाइयों को थोड़ा पीछे कर दिया था। माता नहीं, वो आत्मा की बात पीछे, भावनाएं माताओं में ज्यादा होती है। कई माताओं को मैं देखता हूं, कई माताओं का जो संकल्प है और कुछ श्रेष्ठ चीजें हैं उसे देखकर हम भी सिर झुका देते हैं कभी कभी। ये सच बात है। माताएं बोली गांव की, बाबा बैठा है, मस्त रहती हैं, कोई चिंता नहीं, समस्या आ गई बाबा बैठा है आपे ठीक करेगा। और भगवान को विवश होना पड़ जाता है उसका ठीक करने के लिए कि ये तो मानेगी नहीं भाई, अब मुझे जाना ही पड़ेगा इसके तो पास। ये बल भाइयों में नहीं है, वो सोचते ज्यादा हैं। इसलिए मैंने कहा आत्माएं तो सभी है, पर इस शरीर का भी इफेक्ट रहता है। आपको तो नहीं पता है, शरीर का भी इफेक्ट आत्मा की भावनाओं पर, उसके भिन्न भिन्न संस्कारों पर, शरीर में भी कुछ संस्कार होते हैं, उनका इफेक्ट रहता है। तो मैं आपको एक चीज कह रहा था, भाग्य
कैसा लेना है। बहुत बड़ा भाग्य बनाना है मुझे, इससे काम नहीं चलेगा। वो बड़ा क्या? तो मैं आपको एक संकल्प दे रहा हूं। थोड़ी बड़ी बात है ये। ज्ञानी लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो नए हैं वो भी समझ लेंगे। सवेरे सवेरे ही करेंगे तो बहुत सुंदर, जब मन शांत है। योग में कभी आपका मन शांत है तब कर लें, दोनों समय के मन शांत होना चाहिए। आप अपने मन में एक चित्र बनाएंगे, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। आप लिख लेना, श्रेष्ठ भाग्य किसे कहते हैं। और उस आधार पे कुछ बातें मैं बताऊंगा, बाकी आप सोच लेना, लिख लेना। उस आधार पे सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके या थोड़ा योग करके चित्त शांत हो, ये शर्त है। तो देखना, हर जन्म में मेरे सिर पे ताज हो। अपना चित्र भी देखना, सिंहासन पे विराजमान हो। हर जन्म में मेरा घर परिवार धन धान्य से भरपूर हो। हर जन्म में मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो। हर जन्म में मेरे परिवार में प्यार का साम्राज्य हो। हर जन्म में हम देश के काम आ जाएं। हर जन्म में मैं दाता बनकर रहूं। मेरे द्वार पे अखंड दान चलता रहे। पसंद है ये बात या लेने वाले? देते ही रहें। हर जन्म में मेरे विचार महान हो। ऐसे 16 बातें लिख लेना सोच सोच के, और सवेरे उठ के 7 दिन करना बस। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में ये विचार भर जाएंगे। बस ध्यान ये रखना, अब पुरुषार्थ अच्छा करना है तो वही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं हम कुछ भी ना करें और हो जाएगा। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, ये बातें पुरुषार्थ में मदद करेंगे, और अच्छे पुरुषार्थ से ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक चीज और याद आ गई मुझे, जो बहुत जरूरी होती है हर जीवन में, मुझे कदम कदम पर सहज सफलता प्राप्त हो। कहीं भी निराशा नहीं, सदैव सफलता। मेरा जीवन दूसरों के लिए आदर्श हो। मैं देश के काम आ जाऊं, धर्म के काम आ जाऊं। अब आप चिंतन करना इस पे। तो हमें अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है। ये लिखने की बात नहीं, अब दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बढ़ाना है, क्योंकि बड़े काम करने हैं। जो अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं वो तो दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखेंगे। बाबा मदद नहीं कर रहा है, बहनें पूछ नहीं रही हैं, हमारा कोई नहीं है दुनिया में। उनका यह हाल होगा, ज्ञानियों का भी हम देखते हैं यह हाल लोगों का। और जिन्होंने अपने को भरपूर किया है वे दाता बन जाएंगे। इसलिए दूसरों की ओर प्यासी नजरों से नहीं देखना है। चलो ये चिंतन करना इस योग में।
ध्यान से सुन लेंगे, लिखने से पहले सुन लें ध्यान से। जो संकल्प दिल की गहराई से अंदर भर देंगे, मैं अंदर शब्द बोल रहा हूं, इंग्लिश में है, सबकॉन्शियस माइंड में भर देंगे, वही जीवन हो जाएगा। मैं तो दाता हूं, मुझे प्यासी नजरों से किसी की ओर नहीं देखना है। हूं, बनना है नहीं, हूं। इसलिए बाबा ने स्वमान देते हुए कौन सी भाषा यूज की? मैं एक महान आत्मा हूं, मुझे महान बनना ये नहीं, मैं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये अफर्मेशन, ये पॉजिटिविटी अपने अंदर भर दो। देखो आपके लौकिक में क्या होता है, आप जो करते होंगे, इन कड़वे अनुभवों से गुजरते होंगे। शादियां होती हैं, कई लोग रोज जाते हैं, हमें ये नहीं दिया। कई माताएं भी रोज जाते हैं, भाई भी रोज जाते हैं। नो, हम दाता हैं। मैंने एक उदाहरण दिया जो होता है, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर हम देखते थे जब छोटे थे ना, कोई कोई रूस गए हैं, मुझे इतना नहीं दिया। हम दाता हैं, भर दो। हम प्यार के भी दाता हैं, हम देने वाले ही हैं, लेने की इच्छा नहीं। सूक्ष्म गति है, जिसकी लेने की संपूर्ण इच्छा खत्म हो जाएगी, वो विश्व महाराजन बनेंगे। सूक्ष्म गति है, हम जानते हैं ये काम कठिन है। सूक्ष्म इच्छा मनुष्य की लेने की रहती है, बाबा की नहीं रहती थी, ब्रह्मा बाबा की भी नहीं रहती थी। कोई यज्ञ में थोड़ा भी देता था, उसको भी उतना ही प्यार मिलता था बाबा का। उन दिनों तो 50 रुपए 100 रुपए दिए तो बहुत माने जाते थे। बाबा इक्वली सबको प्यार देते थे। और शिव बाबा क्या कहते थे? गरीबों का 1 रुपया, साहूकारों के 1000 बराबर। तो देखो दोनों ही, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी थे ब्रह्मा, अनेक बार तो द्वापर युग से सम्राट रही वो आत्मा। विश्व महाराजन सतयुग में, त्रेता में भी बड़े पदों पर, तो उसको यहाँ की ये छोटी चीज कैसी लगती है? तो हम दाता बन जाएं। अब चिंतन करेंगे नेक्स्ट बात, बुद्धिमान या ज्ञानी वही है जो अपने चित्त को शांत कर दे। चिंतन का विषय है। जो लोग बहुत बोलते हैं वो भगवान से बात नहीं कर सकते, जो बातों में रहते हैं वो भगवान की बात नहीं कैच कर सकते। याद रखना है। जिनको ज्यादा बोलने की आदत है, कईयों को व्यर्थ में रहने की आदत ही होती है। 1 घंटा बैठेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, सोचेंगे हल्के हो गए। हल्के नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं। हल्के वो होते हैं जो समाना जानते हैं। बातें बाहर निकाल दी और हल्के हो गए, वो नहीं। बातों को अपनी शक्तियों से समा दिया, वो पावरफुल भी होंगे, हल्के भी होंगे। चिंतन करना है, गहरी बातें हैं थोड़ी। तो सभी
बातों में नहीं रहेंगे। जिसको संगम युग पर बहुत कुछ पाना हो, वो व्यर्थ की बातों से स्वयं को मुक्त कर दे। बोलो क्या विचार है? करेंगे? बाबा भी कह कह के हार गया है। मैं सोचा करता था भगवान तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जब तक संपूर्ण नहीं बना दूंगा जान नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। लेकिन कुछ लोग उसकी सुनते ही नहीं। सुने उसकी, सूक्ष्म में न सुने तो मुरलियों में तो बहुत कुछ है ना, उसे सुने। बातों से रुचि खत्म करें। सब जानते हैं जो बातें सुनेंगे वही तो चलेगा, योग कहाँ लगेगा। बहुतों को योग में नींद आती है। हमारी दादी जान की सीधा बोलती थी, हम तो नहीं बोलते थे, पर दादी जान की सीधा बोलती थी। यहाँ भी आगे कई बार आई क्लास कराने। कईयों ने पूछा नींद बहुत आती है दादी, योग योग में ही आती है। जब योग और मुरली होगी तब सो जाएंगे हम, बाकी चुस्त रहते हैं। क्या उत्तर था? पाप बहुत हैं तो ईश्वरीय सुख लेने नहीं दे रहे हैं। दूसरों को सताया बहुत है पूर्व जन्मों में, तो भगवान जब सुख देने आया है तो सो जाते हैं, मिल नहीं रहा है। इसलिए पुण्य कर्म वो तो बीत गया जो पुराना था, अब से पुण्य कर्म बहुत करने हैं। किसी को सताना नहीं है। कोई दो बात हमें कह दे, सहनशील बनकर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। सताएं नहीं कोई किसी को। बाबा की सबसे प्रमुख शिक्षा रही है ना, किसी को दुख न दो, सब जानते हैं। और कड़े शब्द भी बाबा ने बोले हुए, क्योंकि आत्माएं पहले ही दुखी हैं। हम यदि उनके दुखों में और वृद्धि करेंगे तो उनका हाल क्या होगा। हमें तो उन्हें सुख देना है, उन्हें दुखों से मुक्त करना है हमें, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए अगर साइलेंस पावर बढ़ानी है तो मुख को भी साइलेंट करना होगा। व्यर्थ से कम मौन की बात ना हो। मौन तो कोई रख सकते हैं, सब नहीं रख सकते, पर साइलेंट जीवन, व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं। संकल्प कर दो, व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो मैंने अपने को किस तरह ट्रेंड किया था। एक दिन क्लास में भी सुनाने को मौका मिल गया, ऐसी क्लास में नहीं, दादी हम लोगों की क्लास कराया करती थी 15-20 दिन में एक बार मधुबन में, तब ये सब नहीं थे। तो क्लास हो रही थी तो ऐसे ही घरेलू चर्चा होती थी। हाँ भाई, किसकी पवित्रता कितनी है, किसने जीवन में बीड़ी सिगरेट पिया है, और भी पिया हो जो असली माल पीते हैं लोग, तो ऐसे तो कम ही निकलते थे वहाँ। फिर कहा कोई परचिंतन करते हैं, तो दादी एक एक से पूछती थी। पूछा परचिंतन करते हैं, तो सभी कह रहे थे थोड़ा बहुत करते हैं। किने कहा करते हैं, किने कहा थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि सब सबको जानते थे, कोई कैसे कहेगा हम नहीं करते। मेरे से पूछ लिया अचानक, सूर्य तुम पर चिंतन करते हो? अचानक पूछा था, मैं ख्यालों में भी नहीं था उत्तर देने के। तो अचानक मुझे हुआ, जो मैं लौकिक से एक चीज करता था। मैंने कहा दादी पर चिंतन तो अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो दादी ने इसको बड़ी गुह्यता से लिया, क्लास करा इस पे। तो मैं सोचता था कि देखो पढ़ाई में आप दो चीजों पे ध्यान दे। सब पढ़े हैं क्या? कॉमर्स का स्टूडेंट फिजिक्स की क्लास में जाकर कभी बैठेगा कि क्या पढ़ा रहा वहां तो देख लूं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो होशियार स्टूडेंट, दूसरी बात, जो होशियार स्टूडेंट हैं
क्या वो ये देखते और सोचते हैं कि फलाने फलाने लोग तो, बच्चे तो क्लास में आ ही नहीं रहे, मैं क्यों आऊं? सोचते हैं? आप में से जो होशियार रहे होंगे वो जानते हैं। उन्हें तो अपना लक्ष्य याद रहता है, मुझे इतने मार्क्स लेने, दूसरा फेल हो या कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना है या नहीं? हम भी बाबा के ऐसे अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, कुछ चीजों के लिए कर दें, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और मुझे लेना है बाबा से सब कुछ, दूसरे ले रहे या नहीं ले रहे इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। हर एक का अपना अपना है, यहाँ सबका अपना अपना है। दूसरों को देखते तो युगों से आए हैं, अब जरा अपने को देख लें। जो अपने को देखते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो दूसरों की शिकायतें करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। शिकायतें करते हैं लोग, सब करते हैं। परिवार में भी आप शिकायत करते हैं, ये मुझे बुरा बोलता है, ये क्रोध करता है, ये मुझसे ईर्ष्या रखती है। वो तो रखेंगे, तो क्या हम परेशान होते रहेंगे? सोचो, संसार में ईर्ष्या द्वेष तो कॉमन बात है। आप कहीं नौकरी करते हैं, 10 लोग हैं, उनमें कंपटीशन रहेगा, एक का नाम हो गया, एक आगे निकल गया, दूसरे को ईर्ष्या होगी, लैग पुलिंग होगी, गलत रिपोर्ट करेंगे, ब्लेम लगाएंगे, ये सब संसार में चल रहा है। लेकिन हमें क्या सोचना है? अपने चित्त को शांत करने के लिए एक सुंदर विचार है आपके सामने, गहरे विचार हैं ये, जरा ध्यान दें। दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। कैसे? कैसे पर मैं आ रहा हूं, पर ये आप अच्छी तरह समझ लें। दूसरों की कमजोरी को हमें अपनी शक्ति बनाना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने किया ना। आपदाओं को अवसर में बदल दो। एक ऐसी लहर चालू की है हमारे देशवासियों की, ये बहुत बड़ी खूबी है। वो जल्दी उन चीजों को कैच कर रहे हैं। घर घर में उद्योग शुरू कर दो, आत्मनिर्भर भारत बना दो। क्यों हम चीन से माल लाएं? क्यों हम इधर उधर देखें? क्यों हम रॉकेट लॉन्चर बाहर के यूज करें? सब यहाँ बनाओ। मिसाइल्स यहाँ बनने लगी, बॉम्ब्स यहाँ, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बंदूक की गोलियां, बंदूकें, सब बनने लगी। भारत में ये बहुत सुंदर चीज है, हमारे देश की ये ब्यूटी है। यहाँ के लोग अगर किस चीज के पीछे लग जाएं तो कोई नहीं रोक सकता, और ये लग गए हैं। तो जैसे उन्होंने नारा दिया, हम सब के लिए भी नारा है। उन्होंने दिया आपदाओं को अवसर में बदलो। कोरोना आया तो नई चीजें शुरू करा दी। भाई लोग गरीब क्यों हों, फाइनेंशियली कमजोर क्यों हों, ये करो। मैं तो सोच रहा था अगर सरकार के कुछ सेक्रेटरीज को ये सुंदर संकल्प आ जाए कि कौन कौन सी चीजें प्रोडक्ट की जा सकती हैं देश में, जिनकी डिमांड है बाहर भी यहाँ भी, उसकी अगर एक लिस्ट प्रसारित कर दी जाए तो बहुत लोग उसमें लग जाएंगे। पढ़े लिखे युवक नौकरी ढूंढने की बजाय उनके निर्माण को महत्व देंगे, और ये खेल शुरू होगा। तो चैलेंजेस को अपनी शक्ति बना दो, चुनौतियों को, समस्याओं को अपनी शक्ति बना दो, और दूसरों की कमजोरियों को भी अपनी शक्ति बना दो। कैसे? मैं उदाहरण दूंगा आपको, तो आपके पास साइलेंस पावर रहेगी, बहुत मन शांत रहेगा। एक व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, अब करते ही हैं, अब उसके क्रोध को बदलने की इंतजार करें या कुछ और करें? उसको जीवन भर क्रोध रहे तो हम अपनी ऐसी राह ढूंढ लें, वो क्रोध करें और हम अप्रभावित रहें। वो क्रोध करें, हम शांत रहें। वो क्रोध करें, कुछ बुरा बोलें, उसके शब्दों का असर हम पे न हो। लोग निंदा करें, हमें अचल अडोल हो जाएं। लोग हमें बुरा बोलें, हम अपना मार्ग न छोड़ दें।
क्लियर है ना बात? लोग हमसे ईर्ष्या करें, कई बहनें बहुत दुखी हो जाती, बहुत ईर्ष्या करते हैं ये हमसे, और मैं उन्हें सिखाया करता हूं जितनी वो ईर्ष्या करें उतने ही तुम तेज चलो, वो वहीं रह जाएंगे, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। यही होगा ना? रुकना नहीं है, हार भी नहीं माननी है। ये दो सिद्धांत पक्के कर दो जीवन में। रोकने वाले तो बहुत आते हैं, आएंगे, लेकिन शक्तिशाली वही बनते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। आजकल गलत काम करने वाले रुकते हैं क्या? बोलो, सबको अनुभव है, सबके घरों में भी कुछ ना कुछ चलता है। गलत काम करने वाले किसी के रोके रुकते हैं? जब कमजोर आत्माएं, वो तो कमजोर है ना, तब तो गलत काम कर रहे हैं। जब कमजोर आत्माएं रोके से नहीं रुकती तो शक्तिशाली आत्माएं ईश्वरीय मार्ग से, कुछ सुंदर धारणाओं से कैसे रुकेंगी? चिंतन करो अपने को। तो दूसरों की कमजोरी हम अपने को शक्तिशाली बनाते चलें तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे, वो देखते ही रह जाएंगे। जिसने संसार में महान काम किए हैं वे वही थे जो रुके नहीं, जिन्होंने हार नहीं मानी। महात्मा गांधी को देश को स्वतंत्र कराना था, जब अफ्रीका से भारत में आया था और कुछ अखबारों के संपादकों से मिला था। थोड़े अखबार होते थे भारत में, 5-7। अखबार के एडिटर्स ने उसकी मजाक की थी, तुम ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र कराओगे भारत को, रहने दो, हमारा भी बंद कर देंगे अखबार सब। जहां जाए निराशा ही हाथ लगे। ब्रिटिश सत्ता, 2/3 विश्व पे राज करने वाले अंग्रेज, उसे भारत से कौन निकाल सकता है? लेकिन उसने हार नहीं मानी, अकेला था। फिर 1 से 2 हुए होंगे, हमें पता नहीं क्या हुआ, 2 से 4 हुए होंगे, सेना बन गई। रिजल्ट हमारे सामने है। हमें भी कुछ अच्छे कार्य करने हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, हार नहीं माननी, रुकना नहीं है। क्यों? उत्तर आपको देना, सहज उत्तर है। हाँ ठीक बोल रहे, बोलो, पीछे वाले बोले जरा। क्यों? अरे सहज उत्तर है, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे ये तो हमको आता है। भगवान हमें साथ दे रहा है। गीत गाया करो, भगवान हमारा साथी है। आता है गीत गाना माताओं को? भाई लोगों को आता है? बाथरूम में ही गाया करो, बाहर नहीं गाया जाता तो। ईश्वर अपने साथ है, ये गीत पक्के कर दो। मैंने सुना है कहीं क्लास में एक भाई ने रूरिहान में बाबा से पूछा, बाबा बहुत योग करने की दिल है पर सफल नहीं हो रहा हूं। बाबा ने गीत सुना दिया, उसको याद दिला दिया, ये गीत सारा दिन गाना, तेरे वतन में बाबा दिल चाहे अब तो रहना। उसने सारा दिन गाया और सारा दिन वतन में ही रह गया। बड़ा खुश था, मुझे बताया ऐसा हुआ मेरे पास। तो ये गीत बाबा कहते हैं ना, मैंने ही बनवाए हैं, और ये सच है कि ये उसने ही बनवाए हैं। हमारे खासकर जो हमारे गीत हैं ना, जो बाबा के बच्चों ने बनाए, ये उसने ही बनवाए हैं। तो गीत गाया करें, भगवान हमारा साथी है। बाबा के समय में गीत बजता था, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। यही सच है, आंधी और तूफान भी शांत हो जाएंगे। भगवान साथ दे रहा है, वो मदद कर रहा है, तो हार नहीं माननी है, चित्त को शांत करना है। लक्ष्य बना लो बस, बातों में नहीं। आने वाले समय में बड़े काम करने हैं, बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, कहीं हम भी परेशान न हो जाएं। बाबा के तो हाथ में है सब कुछ। देखो बाबा ने
कहा है या कहा था मुझे भूल जाता है, क्योंकि मैं आगे की मुरली पढ़ लेता हूँ ना, पहले वो पूरी हो गई या आएगी, उसमें है कि 108 मणकों की माला तैयार कर दो। बाबा के तो हाथ में है, ताली बजाएगा और ठकाठक हो जाएगा, उसके हाथ में है सब कुछ। लेकिन बाबा के बच्चे ही तैयार नहीं, वही परेशान होके रोने चिल्लाने लगे, तो बाबा को फिर लगेगा ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे भी दुखी हो गए हैं। इसलिए वो चाहता है मेरे जो हैं, जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो पावरफुल हो जाए, कुछ भी हो साक्षी, यही तो होना है। तो न हारना है न रुकना है। बोलो पसंद है? या बच्ची रोक रही है, कईयों को बच्चियां रोकती हैं, मम्मी वहां नहीं जाना है, नहीं तो मैं ये कर लूंगी। मम्मी कहती है तुम ठीक रहो, मैं नहीं जाती भगवान के पास, फाइनली जाऊंगी फिर। रुकना नहीं है, सबको अपना बनाना है। तो श्रेष्ठ स्थिति, पावरफुल थॉट, श्रेष्ठ स्वमान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये सब हमें योग युक्त बनने में मदद करते हैं। और जिनके पास योग की शक्तियां बहुत होंगी वो वंडरफुल काम करेंगे। अगला जो खेल है अति सुंदर है, हम विनाश की बात नहीं कर रहे। ब्राह्मणों के द्वारा जो विश्व का खेल आगे चलेगा वो अति सुंदर है। पीछे बहुत बातें आई है साकार मुरलियों में, साक्षात्कार होंगे। अब आप सोचो, जहां जहां से आप आए हैं, कहां से आए हैं भाई? नलनी दीदी के सेंटर के आए हैं। कौन कौन आए, हाथ उठाना जरा। अच्छा बहुत हैं, 100 है ना। वहां साक्षात्कार होने लगे, अरे ये बहन तो इष्ट देवी है, जिसको वहां मंदिर में हम पूजने गए थे वो तो यहाँ बैठी है घाटकोपर में। तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? वो जो भगत वहां जाते थे ना, वो सब इधर आ जाएंगे। और चढ़ावा कितना चढ़ेगा? भंडारे भरपूर। जहां तहां ये खेल चलेगा। पहले अश्रत्नों का चलेगा, फिर विजयमाला के पहले 25 मणकों का। 25 मणक के मोस्ट पावरफुल आत्माएं हैं, बहुत पवित्र। अभी बाबा की मुरली में एक सुंदर बात आ गई है, 2 सुना देता हूं। एक अव्यक्त मुरली में आई थी कुछ दिन पहले, नहीं साकार की हैं दोनों। तख्त नशीन गद्दी नशीन वे बनेंगे जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे। और अभी 3-4 दिन पहले आया है, जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तो तुम्हारे साक्षात्कार होने लगेंगे। तो प्योरिटी इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। तो जब साक्षात्कार की धूम लगेगी, धूम मचेगी। कल परसों बाबा मुरली में कह रहे थे ना, बाबा कब्रस्तान बनाया करते थे। कब्रस्तान माना, कब्रस्तान सब थोड़ा खराब है, बाबा सबको बैठा देते थे योग में, दृष्टि दी और कहा लेट जाओ सब पहाड़ियों पे, और लेटते सब ध्यान में। कोई श्री कृष्ण को देख रहा, कोई वैकुंठ में घूम रहा, कोई देवियों के दर्शन कर रहा है, जिसमें जिसकी भावना थी वो देखने लगे। तो ये खेल बहुत जबरदस्त चलेगा। इसमें केवल समर्पित वालों की बात नहीं, घर में रहने वाली बहनें माताएं या कोई भाई भी जो अपनी स्थिति को महान बनाएंगे, उनके द्वारा ये दिव्य कार्य होंगे। तो एकदम से इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हिंदी में रूहानी क्रांति आ जाएगी। चारों ओर ज्ञान और योग की चर्चा ही होगी। तो संकल्प करें, हम उस सीन में, सीन को देखने वाले होंगे या हीरो पार्ट बजाने वाले? देखने वाली तो दुनिया होगी, हम होंगे मुख्य पार्ट बजाने वाले।
याद रखेंगे, जिन्होंने जिस स्वरूप का ज्यादा अभ्यास किया है उसी स्वरूप के साक्षात्कार उनसे होने लगेंगे। इसलिए माताओं बहनों को मैं 2 संकल्प दे रहा हूं आजकल, और इसके बड़े गुड रिजल्ट सुनने को मिल रहे हैं। अपने घर में संकल्प करना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, बहुत गुड फीलिंग के साथ, ऐसा नहीं रट रहे हैं। ये मेरा घर मंदिर है, मैं इसमें इष्ट देवी हूं। आपके परिवार वाले भी आपको इष्ट देवी देखने लगेंगे, मान देने लगेंगे। जो एंटी हैं वो सब सीधे हो जाएंगे, और सारा पैसा आपके पास ही आ जाएगा घर का। माताओं को चाहिए ना बहुत सारा घर चलाने के लिए, कईयों को देते नहीं, पति बेचारे तंग करते हैं, माताएं उसमें से ही निकाल निकाल बाबा की सेवा में भी लगाती हैं, होशियार होती हैं माताएं। तो मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। और दूसरा संकल्प, मैं पवित्रता की देवी हूं। और भी बहुत सारे स्वमान हैं, पर इन 2 पे ज्यादा फोकस कर दें बहनें, ध्यान दें। और भाई लोग अपने स्वमान आप बताएंगे। महावीर हूं, देखो कितना अच्छा बोला, मैं महावीर हूं, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, और बोलो, इष्ट देव हूं। और बोलो, विजयी रतन हूं, विघ्न विनाशक है। तो ज्यादा बता दिए बहनों से भी, विघ्न विनाशक हूं। ठीक है, अपने अपने चुन लें सभी, हम सबके सभी स्वमान हैं, पर ये मैंने अलग अलग थोड़ा कराया। आप अगर अपने जॉब में, अपने बिजनेस में ये अभ्यास करेंगे, मैं महान आत्मा हूं, तो लोग आपको महानता की नजर से देखेंगे, सबका सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो बहुत ध्यान दें स्वमान पर, सभी चित्त शांत रहेगा, महानताएं आती जाएंगी, दातापन के संस्कार बढ़ते जाएंगे। देखो बाबा हम सबको कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, सोचने का विषय है। विधाता किसको कहते हैं दुनिया में? बोलो, ये तो आप सब जानते हैं, हैं? कौन है भाग्य बनाने वाला? शिव बाबा को भी कहते हैं, और विशेष करके ब्रह्मा भाग्य विधाता, और देवियों को भी भाग्य विधाता कहते हैं, दुर्गा देवी, अम्बा, सब जो हैं। तो देखो बाबा ने जो टाइटल उसके हैं वो अपने बच्चों को भी दे दिए, तुम भी भाग्य विधाता हो। पीछे मुरली में 3 शब्द है ना, दाता, वरदाता और विधाता हो। मास्टर शब्द नहीं जोड़ा, बिल्कुल समान। मैं वरदान देता हूं, तुम भी देने वाले हो। इस देवियां वरदान नहीं देती भक्ति में, तुम भी देने वाले हो। आप किसी को भगवान से मिला दें, उसका भाग्य बन गया या नहीं? किसी का थोड़ा धन सफल करवा दें, उसका भाग्य बन गया। तो हम भी विधाता, भाग्य विधाता भी हैं, उसके बच्चे वरदाता भी हैं, सिद्धि दाता भी हैं, दानी महादानी भी हैं। तो बाबा कितनी ऊंची नजर से हमें देखता है। मुझे बाबा की बात बहुत प्रिय लगती थी, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को वैसी ही ऊंची नजर से देखो। बहुत सुंदर बात रही है, मैंने बहुत पहले सुन ली थी। बाबा हमें बहुत ऊंची, साकार में ही थी ये बात, फिर अव्यक्त में भी कही, बहुत ऊंची नजर से देखता है। पीछे देखो मुरली ओम बाबा ने कैसे कैसे शब्द बोले, तुम बड़े आदमी हो,
कोई गरीब बाबा का बच्चा हो, उसको ये इसमें आने में देर लगती है, हम बड़े कहाँ हैं, अभी तो पैसा ही नहीं हमारे पास। लेकिन बाबा कितनी ऊंची नजर से देखता है, तुम बहुत बड़े आदमी हो। परसों की मुरली में तो कितनी अच्छी रूरियान थी, आप रास्ते में होंगे या, मुझे बड़ा मजा आया। बाबा रूरियान कर रहे थे, तुम बच्चे मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, हम बहुत दुखी हो गए, आकर दुख हरो। बाबा ने क्या कहा, हाँ बच्चों सुना सुना, आता हूँ। फिर कहा मैं अपने समय पे ही आता हूँ। इतनी अच्छी मीठी रूरियान थी, मजा आ गया वो दो चार बातें ही सुन के। भगवान अपने बच्चों को कितना प्यार देता है। जब वो भक्ति में हमारी बात सुनता था तो आजकल कितने सुनता होगा, उसकी नजर ही हम पे रहती है। वो हमें महान बनाने के लिए सदा ही देता रहता है, वाइब्रेशंस देता है। और जो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, अनमोल रतन हैं, उनको बाबा दिन में, सारे दिन में कई बार देखता है। ये बात आपको पुरुषार्थ में बहुत काम आएगी। अपने को अनमोल रतन समझें और ये विचार करना, बाबा मुझे कई बार देखता है। क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं। अगर हम व्यर्थ सोच रहे होंगे तो देखो कैसा लगेगा उसे। तो हम बाबा की सुनते रहें। अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए तीनों अभ्यास करना, जिससे हमने शुरुआत की थी। मैं आत्मा इस देह से अलग, बिल्कुल कुछ क्षणों के लिए ऐसा करना, देह जैसे कि है ही नहीं। मैं निराकार आत्मा, शांति की भंडार। पीछे एक मुरली में बाबा ने टाइटल दिया हम सबको, तुम शांति के सूर्य हो, पवित्रता के सूर्य हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो बिल्कुल देह से न्यारी हूं और बीच बीच में परम धाम में हूं, जैसे अपने घर में चले गए। और जहां हम पहुंच जाते हैं मन से, वहां के वाइब्रेशंस हम में समाने लगते हैं। जैसे हम चार धाम की यात्रा करते हैं, सभी करते होंगे ना। आप मधुबन में मन से पहुंचे बाबा के कमरे में, जैसे हम वहां बैठे, तो क्या होगा, वहां के सारे वाइब्रेशंस आप में समाने लगेंगे। भले ही आप अपने घर में हैं, लेकिन बाबा के कमरे के वाइब्रेशंस आप में समाने लगेंगे। ऐसे ही परम धाम में जाकर बैठे तो वहां की गहन शांति आप में समाने लगेगी। बस ऐसा देखना, मैं आत्मा वहां बैठ गई जाके। लेकिन ये काम वही कर सकेंगे जो स्थूल रूप में भी साइलेंस में ज्यादा रहते हैं। जो बातों में ज्यादा रहेंगे उनसे ये नहीं होगा, वो तो फट से फिर नीचे आ जाएंगे। एक संकल्प ऊपर जाने का होगा, दूसरा संकल्प व्यर्थ आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे। इसलिए अमृत वेले भी बहुत अच्छा अभ्यास करना। इतना तो सभी कर सकते हैं कि मुरली के समय तक कम से कम बोला जाए। घरों में भी हो सकता है, घरों में, यहां भी। आप तो भट्टी में है, बहुत अच्छी बात है, साइलेंस रहते ही हैं। नहीं तो माताओं का क्या है, जब 4 बजे योग में आती हैं तो भी 2 माताएं आ रही तो बात करते आएंगी, और जब जा रही हैं फिर वही बात चालू जो छोड़ी थी अधूरी। तो योग कैसे लगेगा भाई, लगेगा? इसलिए ऐसे नहीं, साइलेंस, इसके लिए समाने की शक्ति ही चाहिए। माताओं में ये थोड़ी सी कमजोरी है कि जो अंदर आ गया उसको जल्दी बाहर करना है। युधिष्ठिर श्राप दे गए थे ना कुंती को। मैंने कहा कुंती को दिया था, सबको कैसे लग गया
समाना सीखना है। समाने की शक्ति है आप में या नहीं है? है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हंसी का भी है और बहुत गहरा भी है, भाई लोगों के लिए भी है। अगर किसी माँ की कोई लड़की कुछ गलत काम कर दे तो वो अपने पति को भी नहीं पता होने देगी। होगा या नहीं? किसी को पता न लगे, उसके भाइयों को पता न लगे, दूसरी बहन को पता न लगे। और अगर पड़ोसी की लड़की कुछ कर दे तो माता सोचती है मेरा काम है इसको प्रचार में लाना, सबको बताना पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी है। तो समाने की शक्ति है या नहीं? सारी शक्तियां हैं सबके पास, उन्हें केवल यूज करना है। और याद रखेंगे जो हम दूसरों के साथ करेंगे वो हमारे साथ भी होगा। यही कर्मों की गुह्य गति है। हम दूसरों की बात फैलाएंगे तो कोई हमारी बात भी अवश्य फैलाएगा। इसलिए हमारे पास सारी शक्तियां और ज्ञान के खजाने हैं, उन्हें यूज करो। यूज करने का अर्थ होता है स्मृति रखना। देखो, घर में कुछ हो रहा है, आपने सोच लिया मैं ज्ञान में चला हूं, अभी लोग बोल रहे हैं मुझे सहन करना है। आ गई ना सहन शक्ति? तुरंत आ जाएगी संकल्प करते ही कि अब मुझे सहन करना है। कोई तकलीफ हो गई शरीर में आपकी, आप ऐसी जगह हैं जहां आपको कोई पूछने वाला नहीं है, मनुष्य सोच लेता है दवाई भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मुझे सहन कर लेना है। सहन शक्ति आ गई, जागृत हो गई वो। ये सब शक्तियां हमारे अंदर हैं, हमें केवल जगानी है। ऐसे ही सभी शक्तियां हैं। क्या सामना करने की शक्ति? मुझे याद आ गई एक घटना वलसाड की है, गुजरात की। मैं गया, दो बहनें, दोनों सगी बहनें और एक ही घर में मैरिड, दोनों के पति एक्सीडेंट में मर गए थे। आयु बहुत बड़ी नहीं थी, 40 से कम कम। तो मुझे अपना अनुभव सुना रही थी कि हमने संकल्प कर लिया कि भाई देखो एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो गई, हम ज्ञान में हैं दोनों। अभी हम रोए धोएं, लोग हमें कहेंगे कैसे ज्ञानी। हमें रोना नहीं है, काम नहीं रोए। अच्छे परिवारों की थी। दूसरे लोग आते थे, माताएं तो आती है ना रुलाने के लिए भी भाई रस्म पड़ी हुई है तो क्या करें, नहीं तो उनको यहाँ बैठ जाता है ना, फिर भारी हो जाता है। रुला देना अच्छा भी होता है। तो कहा वो हमें रुलाएं और हम न रोएं तो वो नाराज हों। हमने कहा पति हमारे मरे हैं, रो तुम रही हो, नहीं रोना है। तो देखो एक संकल्प है ना। फिर अपने परिवारों को संभाला बहुत अच्छी तरह, बच्चों को संभाला। तो एक संकल्प है कि मुझे महावीर बन के रहना है, मेरे साथ भगवान है, मुझे चीजें संभाल लेनी है, मुझे सहन कर लेना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। तो हमारे संकल्पों में ही ताकत है। तो जब हम विचलित नहीं होंगे, हमारी साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी। और याद रखना, सबको बड़े बड़े काम करने हैं, देखने वाले नहीं। मुझे याद आता है कभी कभी हम छोटे बच्चे थे, बहुत साल पहले की बात होगी, 65 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। हमारे पिताजी गांव के छोटे किसान, अब उन दिनों अंग्रेजों का राज पूरा हुआ था, किसान तो गरीब ही होते थे बेचारे। तो कोई कुछ मांगने आया, मैंने मना कर दिया, हम छोटे थे। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने देख लिया, सुन लिया, उन्होंने मुझे कहा, देखो एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वो मुझे कहते हैं मेरे पिताजी, घर में कोई भी कुछ मांगने आ जाए खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। सीख लिया हमने। कितनी सुंदर बात सिखा दी बचपन में। तो हमारे पास भी भीड़ लगेगी, कोई खाली हाथ न जाए। संकल्प कर दो सभी। पसंद है?
कोई शांति लेने आएगा, दुखों में कराहते हुए लोग आएंगे, कोई विघ्नों को लेकर आएंगे, हमें सबको मदद करनी होगी, ऐसा भरपूर बनेंगे। ओम शांति।